आप सभी को प्रेज़ द लॉर्ड, जय मसीह की। परमेश्वर की महिमा में आप सभी का स्वागत है। मेरे प्रिय भाई और बहनों, आप सभी कैसे हो? परमेश्वर आपको बहुतायत इसके साथ आशीष दे। तो आइए हम वचन के लिए प्रार्थना करते, धन्यवाद करते। जीवित महान परमेश्वर पिता, आपका धन्यवाद करते। परम पिता परमेश्वर, धन्यवाद 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 पिता परमेश्वर। तो मेरी जुबान को छूना पिता परमेश्वर, ताकि मैं नहीं, आपका होली स्पिरिट मुझ में बोले पिता। तो बुद्धि ज्ञान और समझ देना कि आपके वचनों को हम सब समझने पाए, अपने जीवन में ग्रहण करें और ये वचन हमारे जीवन में कार्य करे, 100 गुना प्रतिफल लेकर आए। अंधकार की शक्ति और शैतान है इन वचनों को हमारे जीवन से चुराने न सके। यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम से मांगते हो, आमीन। तो आइए वचन निकालते हैं। मत्ती 6 अध्याय उसका हम पढ़ेंगे 25 से। लिखा है, इसीलिए मैं तुमसे कहता हूँ, अपने प्राण के लिए ये चिंता ना करना कि हम क्या खाएंगे और क्या पिएंगे, और ना अपने शरीर के लिए कि हम क्या पहनेंगे। तो मेरे प्रिय भाई बहनों, परमेश्वर का वचन हमें कहता है कि इन बातों की चिंता ना करना कि हम क्या खाएंगे, क्या पिएंगे और क्या पहनेंगे, क्योंकि आगे लिखा है, क्या प्राण भोजन से और शरीर वस्त्र से बढ़कर नहीं है? क्या प्राण भोजन से बढ़कर नहीं है और क्या शरीर हमारे वस्त्र से बढ़कर नहीं है? आगे लिखा है, आकाश के पक्षियों को देखो, वे ना तो बोते हैं, ना काटते हैं, ना खत्तों में बटोरते, फिर भी तुम्हारा स्वर्गीय पिता उनको खिलाता है। मेरे प्रिय भाई बहनों, आकाश के पक्षियों को देखो कि ना तो वो बोते हैं ना काटते, लेकिन फिर भी परमेश्वर उनको खिलाता है। तो हम चिंता करते हैं हम क्या खाएंगे, क्या पहनेंगे, और शरीर के लिए चिंता करते कि हम क्या पहनेंगे, अपने प्राण के लिए चिंता करते कि हम क्या खाएंगे। तो क्या प्राण अपने शरीर से बढ़कर नहीं है और शरीर वस्त्र से बढ़कर नहीं है? मेरे प्रिय भाई और बहनों, तो यही लिखा कि जब वो उनको पक्षियों को खिला सकता है तो वो हमको क्यों ना खिलाएगा। हम तो उससे कहीं बढ़कर है मेरे प्रिय भाई और बहनों। तो आगे लिखा है, क्या तुम उनसे अधिक मूल्य नहीं रखते? हम उनसे कहीं बढ़कर, परमेश्वर ने हमको इतना अपने स्वरूप में बनाया है, तो वो हमें क्यों ना खिलाएगा, वो हमें क्यों कुछ ना देगा। मेरे प्रिय भाई और बहनों, आगे लिखा है 27 आयत में, तुम में कौन है जो चिंता करके अपनी आयु एक घड़ी भी बढ़ा सकते हैं? हमें कौन है जो एक घड़ी भी चिंता करके अपनी एज बढ़ा सकते हैं, अपनी आयु बढ़ा सकते हैं? नहीं बढ़ा सकते हम चिंता करके। तो बाकी ऐसी इन बातों के लिए हम चिंता क्यों करते हैं मेरे प्रिय भाई बहनों? तो फिर उसके बाद हम आगे पढ़ेंगे 31 आयत से पढ़ेंगे कि इसलिए तुम चिंता करके यह ना कहना कि हम क्या खाएंगे, क्या पिएंगे और क्या पहनेंगे। मेरे प्रिय भाई बहनों, हम इन बातों की चिंता में नहीं रहे कि हम क्या पहनेंगे, क्या खाएंगे और क्या पिएंगे। मेरे प्रिय भाई बहनों, क्योंकि अन्य जाति लोग इन सब वस्तुओं की खोज में रहते हैं, वो इन सब वस्तुओं की खोज में रहते हैं, वो चिंता करते हैं कि हम क्या खाएंगे, क्या पहनेंगे और क्या पिएंगे। मेरे प्रिय भाई बहनों, लेकिन हम इन बातों की चिंता ना करें, क्योंकि आगे लिखा है कि हमें स्वर्गीय पिता जानता है, वो जानता है कि हमें इन बातों की जरूरत है, वो जानता है कि हमें इन वस्तुओं की जरूरत है। मेरे प्रिय भाइयों बहनों, इसलिए पहले हम इसकी स्वर्गीय वस्तु की खोज में रहे, इसलिए पहले हम परमेश्वर की खोज में लग जाए, तो सारी वस्तु अपने आप चल के आएगी यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम से। हम उसको खोजे, सारी वस्तु हमें खोजते हुए आएगी यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम से। मेरे प्रिय भाई बहनों, आगे लिखा है कि इसलिए पहले तुम परमेश्वर के राज्य और उसके धर्म की खोज करो, तो ये सारी वस्तु तुम्हें मिल जाएगी। हमें परमेश्वर के राज्य की, उसके धर्म की खोज करना, हमें उसको खोजना है, परमेश्वर को खोजना है, सारी वस्तु पीछे पड़ जाएगी। मेरे प्रिय भाई बहनों, आगे लिखा है, अतः कल की चिंता ना करो, क्योंकि कल का दिन अपनी चिंता आप कर लेगा। आज के लिए आज का दुख ही बहुत है। मेरे प्रिय भाई बहनों, तो वचन के द्वारा परमेश्वर आपको आशीष दे। तो मेरे प्रिय भाई बहनों, आप समझिए कि इस वचन में क्या लिखा है। मेरे प्रिय भाई बहनों, कि हम अपने चिंता ना करें कि हम क्या खाएंगे, क्या पिएंगे, क्या पहनेंगे, क्योंकि हमारी चिंता करने वाला परमेश्वर जो प्रतिदिन हमारा बोझ उठाता है। मेरे प्रिय भाई बहनों, अपनी सारी चिंता उसके कदमों में डाल दो। मेरे प्रिय भाई बहनों, अपने बच्चों की चिंता, अपने माता पिता की चिंता है, अपनी नौकरी की चिंता है, अपनी शादी की चिंता है, अपने बच्चों की, चाहे कोई सी भी टेंशन हो आपको, चाहे आप बीमार हो, आपकी बीमारी नहीं जा रही, उसकी चिंता हो, आपका कर्जा हो, आपको उसकी चिंता हो। मेरे प्रिय भाई बहनों, आपको आज से अपनी चिंता दूर करिए। अपनी चिंता आज आप उसको डाल दिए, उस पर डाल दिए अपनी चिंता, क्योंकि उसका वचन कहता है कि अपनी सारी चिंता मुझ पर डाल दे, क्योंकि मुझे तुम्हारा ध्यान है। आज अपनी सारी चिंता है उसके कदमों में डालना और बिल्कुल अपना बोझ उसको डाल देना। मेरे प्रिय भाई बहनों, तो परमेश्वर आपके जीवन में कार्य करेंगे। तो आइए हम प्रार्थना करते हैं।
धन्यवाद करते जीवित महान परमेश्वर, धन्यवाद करते पवित्र 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 परमेश्वर। पिता धन्यवाद, आज वचन के द्वारा तूने हम सबसे बातें करी परम पिता परमेश्वर। बहुत से लोग जो चिंता करते पिता परमेश्वर, छोटी छोटी बातों पे चिंता करते परम पिता परमेश्वर, लेकिन तू हमारी चिंता करने वाला परमेश्वर है, तुम्हें बनाने वाला परमेश्वर है। तू जानता हमारे मांगने से पहले तो जानता कि हमारी क्या क्या आवश्यकता है पिता परमेश्वर जी। पिता परमेश्वर आज ये पिता तेरी खोज में लग जाए, तेरी खोज में लग जाए, सारी वस्तु इनके पीछे पीछे पड़ जाए पिता परमेश्वर, सारी वस्तु इनके पीछे पड़ जाए परम पिता परमेश्वर। ये आपके धर्म और राज्य की खोज करे पिता, और सारी वस्तु उनको पीछे पड़ के मिले परम पिता परमेश्वर जी। पिता परमेश्वर आपका धन्यवाद करते, अपनी सारी चिंता परम पिता परमेश्वर आज ही आपके ऊपर डालते पिता परमेश्वर, क्योंकि आपको इनका ध्यान है पिता परमेश्वर। पिता धन्यवाद करते, इतना जीवित महान परमेश्वर, इतना प्रेम करने वाला परमेश्वर है पिता परमेश्वर, इतना दयालु परमेश्वर, इतना क्षमा करने वाला परमेश्वर। पिता परमेश्वर आपका धन्यवाद करते, तूने वचन के द्वारा सबसे बातें करी पिता परमेश्वर। ये वचन इनके जीवन में कार्य करे पिता, 100 गुना प्रतिफल लेकर आए परम पिता परमेश्वर। पिता धन्यवाद करते, वचन की तरह बातें करी, छोटी से छोटी बात की चिंता भी पिता तू हमारी करता है पिता परमेश्वर, कि हमें किन चीजों की आवश्यकता है परम पिता परमेश्वर, तू हमें देता है पिता। तूने बहुतायत से दिया, सब कुछ दिया परम पिता परमेश्वर जी। पिता धन्यवाद करते, तू जीवन देने आया, बहुतायत का जीवन देने आया परम पिता परमेश्वर। आपका धन्यवाद करते पिता परमेश्वर, तूने हमें जीवन दिया पिता। आज हम सांसों को ले रहे हैं, आपका धन्यवाद करते, आज हम जीवित है, आपका धन्यवाद करते पिता। हर एक उपकारों के लिए आपका हम धन्यवाद करते। तूने वचन के द्वारा हम सबसे बातें करी पिता, धन्यवाद के साथ ये प्रार्थना आपके बेटे यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन आमीन और आमीन। जय मसीह की, सबको गॉड ब्लेस यू।